सवाल नंबर 1। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनकी याद में नेशनल एजुकेशन डे जो 11 नवंबर को पूरे इंडिया में मनाया जाता है। इतना ही नहीं, स्विट्जरलैंड में इनकी याद में 26 मई को साइंस डे भी मनाया जाता है। सवाल नंबर 2। प्रथम चीनी यात्री जिन्होंने भारत की यात्रा की थी उनका नाम क्या था? उनका नाम था फायान, जो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत में आए थे। ये भारत के अंदर बौद्ध ग्रंथ के बारे में जानने आए थे, बौद्ध शिक्षा लेने आए थे। सवाल नंबर 3। भारत की पहली मिस वर्ल्ड का नाम क्या था? इनका नाम था रीता फारिया, जो 1966 में मिस वर्ल्ड बनी थी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत कितनी बार मिस वर्ल्ड दे चुका है? भारत के 6 बार मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। सवाल नंबर 4। भारत के लौह पुरुष किसे बोला जाता है, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? ये वन एंड ओनली सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है, जिन्होंने भारत की 562 रियासतों को एक देश की शक्ल दी थी। जब देश को आज़ादी मिली थी तो अंग्रेजों ने 562 हिस्सों में देश का विभाजन किया हुआ था। उसको जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आप सोच सकते हैं अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो देश का क्या हाल होता। सवाल नंबर 5। शेर कश्मीर किसे बोला जाता है? शेख अब्दुल्ला को, जिनको कश्मीर का सेंट्रल नेता माना जाता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी शेख अब्दुल्ला ने ही शुरू की थी। सवाल नंबर 6। देश के लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। ये एक ऐसे आदमी थे जिनसे सारे पॉलिटिशियन डरते थे। इवन इंदिरा गांधी की सत्ता को पूरी तरह से उखाड़ने का काम भी जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। सवाल नंबर 7। गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। ये पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला गया था। सवाल नंबर 8। नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जिसे आज हम इंडियन आर्मी बोलते हैं। सवाल नंबर 9। देश के शहीद आजम कौन थे? देश के शहीद आजम भगत सिंह थे। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी कब ली थी? जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी और उनके साथ 2 और कौन लोग थे जिनको फांसी दी गई थी। इसका आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। सवाल नंबर 10। देश की उड़ान परी किसे बोला जाता है? देश की उड़ान परी पीटी ऊषा को बोला जाता है। सवाल नंबर 11। हॉकी के जादूगर के नाम से कौन विख्यात है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर बोला जाता है, जिन्होंने 1936 में ओलंपिक में 16-1 से जर्मनी को फाइनल में हराया था। अकेले 15 गोल तो ध्यानचंद ने मारे थे, जिससे प्रभावित होकर हिटलर ने उनको जर्मनी की आर्मी ज्वाइन करने को कहा था और बोला था कि आपको बहुत अच्छा पद दिया जाएगा, जिस पर ध्यानचंद ने मना करते हुए बोला कि मैं अपने देश की सेवा ही करना चाहता हूँ। सवाल नंबर 12। कोविड-19 किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? कोविड-19 फेफड़ों को, यानी कि लंग्स को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। सवाल नंबर 13। धारा 370 को कब ख़त्म किया गया था? धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को ख़त्म किया गया था। सवाल नंबर 14। कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया? 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया। सवाल नंबर 15। संसार की सबसे प्राचीन भाषा का नाम क्या है? इसका नाम है संस्कृत, जो कि भारत की प्रमुख भाषा थी। सवाल नंबर 16। आरटीपीसीआर टेस्ट की फुल फॉर्म क्या है? आरटीपीसीआर टेस्ट की फुल फॉर्म है रैपिड पॉलीमर से चेन रिएक्शन। सवाल नंबर 17। किस देश का प्रत्येक नागरिक सैनिक है? इजराइल। इजराइल का प्रत्येक व्यक्ति सैनिक है, क्योंकि उनको एक ना एक बार तो इजराइल की जो आर्मी है उसको ज्वाइन करके देश की सेवा करनी होती है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन ये है कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, और जिन स्टूडेंट का जवाब सही होगा मैं अगली वीडियो में उनका नाम अपनी वीडियो में बताऊंगा। सवाल नंबर 18। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष, जो कि एमएलए के बराबर होती है। पहले कोई व्यक्ति एमएलए बनता है वही मुख्यमंत्री बन सकता है। सवाल नंबर 19। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? बांग्लादेश के साथ, जिसकी जो लंबाई है वो 4096
किलोमीटर लंबी है, जबकि दूसरे नंबर पर चाइना के साथ आती है जिसकी जो लंबाई है वो 3488 किलोमीटर है। सवाल नंबर 20, 500 रुपये के नए नोट के पीछे क्या आकृति छपी हुई है? इसका जवाब है लाल किला। यदि आपने नोटिस नहीं किया है तो नोटिस करना शुरू कीजिए, क्योंकि पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए हो। यानी कि आप ये भी पूछा जा सकता है कि 2000 के नोट पर किस चीज़ की आकृति छपी हुई है, तो 2000 के नोट पर चंद्रयान की आकृति छपी हुई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना।